हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 आ स्टोरी ऑफ नंबर्स का पेज नंबर 60-61 का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे कहा है अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर नेम्स टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हाई डू यू थिंक दे डू दैट? ठीक है, तो एक इंडिजिनियस ग्रुप है पैसिफिक आइलैंड में, वो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर यूज करता है, ठीक है, टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो क्यों ऐसा करते होंगे? एक तो सबसे पहले वो काफी मतलब दे अगर इंडिजिनियस ग्रुप है, दे आर कट ऑफ फ्रॉम मेनलैंड, है ना, तो इसीलिए हमारा जो सिस्टम है उनको पता ही नहीं चला, है ना। सो वो लोग कट ऑफ है मेनलैंड से, सो दे हैव डेवलप देयर ओन सिस्टम, सो दे हैव डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम ऑफ काउंटिंग, देयर ओन सिस्टम, SYSTEM सिस्टम ऑफ काउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले रीजन क्या है? क्योंकि वो हमारे से काफी अलग ही उन्होंने अपना सिविलाइजेशन ग्रो करा, तो इसीलिए हमारे साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा, इसीलिए उनका जो काउंटिंग सिस्टम है हमारे साथ मैच नहीं करता, उन्होंने खुद का ही काउंटिंग सिस्टम क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है उनका जो जितना भी उनका कल्चरल जितना भी जिस स्टेज में है, उस स्टेज में हो सकता है उनको अलग टाइप का नंबर सिस्टम ही उनके लिए इनफ हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है, ठीक है, हमारे लिए हम लोग को बहुत सारे नंबर्स यूज करने पड़ते हैं, इनफाइनाइट तक जाना पड़ता है, डेसिमल 2.314 इस तरीके का नंबर यूज करना पड़ता है। पर हो सकता है कोई कोई बहुत ही ज्यादा बेसिक हो, वो लोग को बस काउंटिंग, बस वो अपने कितने लाइफ स्टॉक है, जैसे 10 काऊ है तो 10, है ना, 5 हैंड्स है तो 5, मतलब बेसिक नंबर का ही बस उनको यूज करना है। तो हो सकता है बेसिक, डिपेंडिंग ऑन कितना एडवांस वो सिविलाइजेशन है उस पर भी काफी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का काउंटिंग सिस्टम यूज करता है। ठीक है, जितना एडवांस सिविलाइजेशन उतना एडवांस काउंटिंग सिस्टम, जितना प्रिमिटिव सिविलाइजेशन उतना प्रिमिटिव काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि कंसिडर द एक्सटेंशन ऑफ गुमुलगल नंबर सिस्टम बियॉन्ड 6। ठीक है, तो मुझे गुमुलगल नंबर सिस्टम जो यहाँ पे दिया हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया का जो नंबर सिस्टम, यहाँ तो 6 तक ही दिया था। लेट्स से इसको और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 6 in the ways of counting by twos। ठीक है, come up with ways of performing the different arithmetic operation, that is plus minus multiplication divide, for numbers occurring in this system, ठीक है, without using Hindu numericals। ठीक है, use this to evaluate the following। ठीक है, तो ये सारे इवेलुएट करना है। तो उकासर मतलब क्या होता था? उकासर मतलब था उकासर मतलब था टू, और उपारन, UPARN, उपारन मतलब होता है 1। ठीक है, ये 2 और ये 1 यूज करके आपको ये नंबर आपको बताना है। ठीक है, तो नंबर क्या? उकासर 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 उपारन, मतलब 2 + 2 + 2 + 1, ये नंबर कितना आ जाएगा? 9, दिस इज 9, है ना। तो उकासर 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 प्लस उकासर 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 और उपारन। ठीक है, हम लोग को सॉरी ये नंबर सिस्टम यूज नहीं करना, तो हम लोग इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब देखो टोटल कितने उकासर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 उकासर है और 2 उपारन है, 2 उपारन मिलके एक उकासर बन जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 उकासर, और एक उपारन प्लस उपारन एक उकासर, तो टोटल इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 8 उकासर बन जाएंगे, है ना। उकासर, सो ही कॉपी कर लेते हैं, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, नहीं तो चलो लिख ही लेते हैं। उकासर कितने बार लिखेंगे? उकासर उकासर, फिर उकासर 5 बार, उकासर 6 बार, उकासर 7 बार, उकासर 8 बार। ठीक है, तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन। नेक्स्ट आता है नंबर 2, उकासर 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 उकासर, फिर उपारन, फिर उकासर उकासर उकासर। ठीक है, उकासर उकासर उकासर, इस बार माइनस है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 उकासर से 1 2 3, 3 उकासर माइनस हो गया। ठीक है, 1 2 3 माइनस हो गया, तो बचेगा उकासर और उपारन। फाइनल बचा क्या? उकासर उपारन। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। यहाँ पे बोला उकासर 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 उपारन इंटू उकासर उकासर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसके लिए मैं नया पेज में चलाता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्वेश्चन का। ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा इसको करने के लिए। दिस सेव टू फोटोज, नया पेज में चले जाते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आ जाता है।
ठीक है। अब देखो थर्ड वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उकासर 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 उपारन इंटू उकासर उकासर। मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि मेरे पास क्या है, उकासर 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 और उपारन। ठीक है, इसको अगर मुझे उकासर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा तो इसी चीज को मैं दो बार लिख लूंगा। ये एक उकासर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, है ना। अगर उकासर इंटू ये पूरा इंटू उकासर होता तो ये आंसर हो जाता, पर ये दो बार है, मतलब इस चीज को भी मैं दो डबल कर दूंगा, है ना। मतलब इस चीज को भी मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे डबल कर देना पड़ेगा। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर है उकासर 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 उकासर। फिर उपारन उपारन मिलके एक उकासर बन जाता है, ये उपारन मिलके एक उकासर बन जाता है। सो मेरे पास टोटल कितने उकासर बन जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 और इन दोनों का एक उकासर और इन दोनों का एक उकासर, मतलब 16 17 18। तो मेरा आंसर हो जाएगा 18 बार उकासर। उकासर ऐसे 18 बार लिखो, उकासर उकासर उकासर। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फाइनल आंसर निकालने के लिए। कॉपी, ये 6 बार हो गया उकासर। फिर पूरे को कॉपी कर लेते हैं, 6 बार ये हो गया, 12 बार, और ये हो गया 12 बार, टोटल 18 बार। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ये 18 बार उकासर। ठीक है, देखते हैं फोर्थ वाला है पे उकासर उस उकासर 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 डिवाइड बाय उकारन उकार उकासर उकासर, है ना। जब सारे उकासर डिवाइड बाय उकासर, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे। फोर्थ वाला कितने बार उकासर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात 8 बार उकासर है, तो इसी एक को कॉपी कर लेता हूँ, 2 बार उकासर लिख लेता हूँ। यहाँ पे 6 बार है। ठीक है, और 2 बार उकासर लिख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि साइज मिल जाए। और 2 बार उकासर लिख लेता हूँ, और उकासर उकासर। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय उकासर उकासर। इसको मुझे डिवाइडेड बाय उकासर उकासर, है ना। अब यहाँ पे जो आप, अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्मली दिस एक उकासर उकासर को काट दो, एक उकासर उकासर को काट दो, ऐसे डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक है, इसको अगर आप हिंदू न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करके देखो तो इसका डिवीजन को आपको पता चलेगा, एल्गोरिदम पता चलेगा। ठीक है, करने को मना किया है, पर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। सो ये नंबर है क्या, वैसे ऊपर वाला नंबर दिस 8 बार टू, मतलब 8 इंटू 2, है ना। 8 बार उकासर है, 8 इंटू 2 है, और नीचे वाला नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो 2 से 2 टाइम्स कटेगा, ये 4 टाइम्स कटेगा, तो मेरे को फाइनल क्या बचना चाहिए, 4, विच इज उकासर और उकासर, है ना। उकासर उकासर 4 होता है। बट अगर आपके हिसाब से, अगर मैंने एक उकासर कटा, दूसरा उकासर उकासर कटा, तो मेरे पास कितने उकासर बच गए, 6 बच गए। 6 उकासर मतलब 12, आपके पास आंसर बचेगा 12, है ना। इसीलिए आप काट नहीं सकते इसको। तो अब अगर 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या करना पड़ेगा, देखो आपका जो ये ऊपर वाला जो नंबर है, अरे इसको लेते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको डिवाइड करने का मतलब है कि इसको आधा आधा कर देना एक उकासर में, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करने का मतलब क्या हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब इस पार्ट को इस पार्ट के साथ हटा देना, डिवाइड कर देना। एक सेकेंड, दिस इज डिवाइडेड। ठीक है, दोनों पार्ट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करके एक हटा दो, ये एक बार डिवाइड हो चुका है। ठीक है, आधा कर दिया। ठीक है, ये एक बार उकासर करा, एक बार उकासर से डिवाइड करा, अब और एक बार है, दो दो बार उकासर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये फिर भी फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आधा इसका हट जाएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, दो उकासर उकासर। ठीक है, तो इससे भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है, हिंदू न्यूमेरिकल से भी चेक करें। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन और एडिशन कुछ ऐसे होने वाला है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक्स इट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर्ड टू रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, अब रोमन नंबर सिस्टम में क्या था, उसका बेस था बस 5, बट हमारा हिंदू नंबर सिस्टम बस, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक नया पेपर में नया पेज में लिखते हैं, ऐसे कंपेयर करवाते हैं हिंदू नंबर सिस्टम।
और रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हिंदू नंबर सिस्टम में हमारा क्या था, बेस था। बेस डिजिट्स कितने थे, कितने टोटल नए डिजिट्स थे, वो थे हमारे 10 थे, पर इसमें हम लोग बेस 5 कहते हैं। ठीक है, इसका बेस 5 था। ठीक है, और यहाँ पे जो था लैंडमार्क डिजिट होते थे, लैंडमार्क मार्क डिजिट्स, विच आर, जो डिफिकल्ट होता था रिमेंबर करने के लिए, विच आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर। है ना, जैसे कि ये सारे जो डिजिट्स रहते थे बेस वाले, क्या बोलते हैं, लैंडमार्क डिजिट्स, है ना, ऐसे 1 को 1, ये 5, है ना, ऐसे लैंडमार्क डिजिट को रिमेंबर करना डिफिकल्ट होता था। बट यहाँ पे कोई भी लैंडमार्क डिजिट कोई नहीं रहता था, नो लैंडमार्क डिजिट। ठीक है, फिर इसमें कैलकुलेशंस करना, एरिथमेटिक करना काफी मुश्किल होता था, है ना। अरे, इसको थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिथमेटिक ऑपरेशन, एरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, was is difficult, was नहीं, is difficult to perform। इसमें मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक करना डिफिकल्ट होता है, इसमें इजी, बहुत इजी होता है इसमें। अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आर इजी। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं जिसके कारण हिंदू नंबर सिस्टम इजी बन जाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोले, यूजिंग द आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन ट्राई रिफाइनिंग द नंबर सिस्टम दैट यू माइट हैव मेड अर्लियर। ठीक है, तो ये सारे आइडियाज यूज करके आपने, अगर आपने कोई नंबर सिस्टम बनाया है तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। ये आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, यहाँ पे एक फिगर इट आउट का क्वेश्चन छूट गया है, पेज नंबर 59 का फिगर इट आउट का ये क्वेश्चन। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।